अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगी कि कब्र पर फातिहा कैसे पढ़ते हैं, इसके पढ़ने का तरीका क्या है। बहुत सारे लोग जब कब्रिस्तान फातिहा के लिए जाते हैं तो वहां जाकर चंद बड़ी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से वो गुनाहगार होते हैं। ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से आप गुनाहगार होते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बात जान लीजिए, जब आप कब्रिस्तान जाएं तो सबसे पहले आपने अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर कहना है, यानी कब्रिस्तान वालों को सलाम करना है। सलाम करने के बाद एक चीज देखिए कि जिस कब्र पर आप फातिहा के लिए जाना चाहते हैं वहां तक जाने के लिए कोई रास्ता मौजूद है। अगर रास्ता मौजूद है तो उस कब्र पर जाकर ही आप फातिहा पढ़ें। अगर रास्ता मौजूद नहीं है तो दीगर कब्रों को फलांग कर यानी दूसरी कब्रों पर चल कर जाना ये दुरुस्त नहीं है। इसके बारे में हुक्म है। उलमाए कराम फरमाते हैं कि कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर ही आप उस साहिबे कब्र को फातिहा पढ़कर इसाल करें, उसके लिए दुआए मगफिरत करें। यानी कब्रिस्तान के किनारे पर खड़े होकर ही आप फातिहा पढ़ें, उसके लिए दुआ करें। बहुत सारे लोग इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। अपने मरहूम की कब्र पर जाने के लिए ये बिल्कुल नहीं देखते कि हम किसकी कब्र पर चढ़ रहे हैं। हालांकि हदीस पाक का मफहूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं आग के अंगारे पे चढ़ूं या तलवार पर चलूं या आग का जूता पहनूं, ये मुझे किसी मुसलमान की कब्र पर चलने से बेहतर है। मालूम हुआ कि कब्रों को रोते हुए नहीं जाना। अगर रास्ता है तो जाएं, अगर नहीं है तो कब्रिस्तान के किनारे पर खड़े होकर वहां ही फातिहा पढ़ दें। एक बात ये भी याद रखनी है, अगर कब्र पर जाने के लिए रास्ता मौजूद है तो आपने अपने मरहूम की कब्र पर उसके पाँव की जानब से जाना है, उसके पाँव की जानब से जाना है, सर की तरफ से उसकी कब्र के पास नहीं जाना। यानी अपने मरहूम की कब्र पर पाँव वाली तरफ से जाएंगे, उसके सर की तरफ से नहीं जाएंगे, क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है सर की जानिब से जाने से साहिबे कब्र को तकलीफ पहुंचती है, लिहाजा हम पाँव वाली जानिब से जाएंगे, सर की तरफ से नहीं जाएंगे। फिर आपने उधर जाके फातिहा कैसे पढ़नी है। सबसे पहले आप सूरत फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद सूरत इखलास पढ़ेंगे, बाकी जो भी आपको कुरान मजीद से याद है, जितनी भी सूरतें आती हैं सारी पढ़ेंगे। फिर आपने जो पढ़ा है इसका सवाब साहिबे कब्र को इसाल करेंगे, उनके लिए दुआए मगफिरत करेंगे। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस तमाम काम पाक को पेश करेंगे। उसके बाद तमाम अंबिया कराम की खिदमत में, सहाबे कराम की खिदमत में, करबला के शहीदों की खिदमत में, फिर तमाम मोमिनीन मोमिनात की खिदमत में इस कलाम पाक को पेश करेंगे, सबके लिए दुआ करेंगे। ये था कब्र पर फातिहा करने का तरीका। एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग कब्रिस्तान जाते हैं, वहां पर अगरबत्तियां सुलगाते हैं। कब्र पर चिराग या अगरबत्तियां सुलगाना जायज नहीं है, अगरबत्तियां सुलगाना जायज नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि इससे साहिबे कब्र को नफा पहुंचेगा। ये बात याद रखिए कि इससे उनको कोई भी नफा नहीं पहुंचता। ये तरीका दुरुस्त नहीं है, ऐसा करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप तो मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।